चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट 1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। आपने वो वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। उस वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने सारी बेसिक बातें बताई हुई हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी, तो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर 10.11 L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। 3 लाइंस हैं, तीनों आपस में पैरेलल हैं। फाइंड x एंड y, एंगल x और एंगल y हमने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। L, M और N ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं पैरेलल। अब देखो ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल, ये 50 का एंगल है, ये x का एंगल है। एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रही है इन दोनों लाइंस को, ये y एंगल है, ये 30 एंगल गिवन है, ये एंगल b है। ठीक है, अब हमने निकालना है x और y की वैल्यू निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बिल्कुल ईजी भी है। आप देखो अगर जो l और m लेता हूँ, अगर मैं 2 लाइनें और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, यानी कि x और 50 का सम, दोनों का सम कितना आएगा? 180 होगा, क्योंकि इसने गिवन दे रखा है, हमें पहले से ही दे रखा है कि L और M पैरेलल हैं। अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ट्रांसवर्सल की जो एक साइड के एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यही लिखेंगे L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल हैं, तो एंगल X और एंगल 50 दोनों का सम 180 हो जाएगा। और रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब 50 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। 180 माइनस 50 क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। तो एंगल x की वैल्यू हमने निकाल ली 130। अब ऐसे ही इधर करेंगे हम। देखो ये लाइन और ये वाली लाइन ले रखते हैं, m पैरेलल टू n। m और n क्या है? पैरेलल है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। अब जब 2 लाइन पैरेलल हों, और क्या होता है भाई, जब 2 लाइन पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही हैं। तो एंगल y एंगल 30 के इक्वल हो जाएगा। एंगल y इक्वल टू एंगल 30। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बिल्कुल इजी था, हमने x और y एंगल की ही वैल्यू निकालनी थी। तो ये सम तो बिल्कुल ही ईजी था और इम्पोर्टेंट भी है, ये पेपर में आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ABCD क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है। देखो ABCD मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इन विच ऑल 4 एंगल आर इक्वल। सारे एंगल 1 2 3 4 ये सभी एंगल क्या हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ये इक्वल हैं। जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू, वो इसकी वैल्यू। ठीक है, शो डैट AB पैरेलल टू CB। CB नहीं CD, AB और CD क्या है? पैरेलल हैं, ये हमने प्रूव करना है। और AD और BC पैरेलल हैं, ये प्रूव हमने करना है। हमें गिवन क्या है? चारों एंगल इक्वल हैं। तो गिवन लिख लो, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल का सम होता है 360। जैसे एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो इन चारों एंगल का सम कितना होएगा? 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री। और सभी एंगल इक्वल है, यानी कि B की जगह भी A लिख सकता हूँ, C की जगह भी A लिख सकता हूँ, और D की जगह भी A लिख सकता हूँ। ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल सभी इक्वल है। तो ए हो गया 4A 4A इक्वल टू 360। 4 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा। हमारे पास आ गया एंगल A 90। अगर एंगल A 90 आ गया, अगर ये 90 है तो सारे एंगल इक्वल हैं, तो B भी 90 होगा, C भी 90 होगा और D भी 90 होगा। तो चारों एंगल ये हमने पता लगा लिए कि क्या है, ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। अभी हमने देख लिया। अब क्या, तो पहले हम ले लेंगे एंगल A प्लस एंगल D। एंगल A प्लस एंगल D, देखो ये दोनों लाइनें अगर हम लेते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। ये AB है मान लो, और ये क्या है? DC है। ये लाइनें दो हमने प्रूव करनी है कि ये पैरेलल हैं।
अब ये कर रही है ट्रांसवर्सल कट। अगर ये दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम, देखो ये भी 90 है, ये भी 90, इन दोनों का अगर 180 हो जाए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने 90 और 90 को ऐड करके देख लिया। एंगल ए और एंगल डी को जब ऐड करा तो 90 90 कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, तो 180 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ए बी पैरेलल टू आ जाएगा सी डी, ए बी पैरेलल टू आ जाएगा सी डी। ऐसे ही अब ये दो खड़ी लाइनें ले ली हमने, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ले ली हमने। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, क्या, एंगल ए प्लस, चलो ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली, ये दोनों लाइनें। अब ये और ये दोनों लाइनें हैं, और ये वाली ट्रांसवर्सल क्या कर रही है भाई, कट कर रही है। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। जब इन दोनों को प्लस किया, जब इन दोनों को प्लस करेंगे 180 आ जाएगा। तो ये दोनों लाइनें थी और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही थी। ट्रांसवर्सल की अगर एक साइड के हमने एंगल को ऐड किया तो दोनों का सम करके कितना आया, 180 आया। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया, 90 प्लस 90 180 आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 180 आ जाए तो ये लाइन और ये लाइन यानी कि ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, लाइन ए डी पैरेलल टू बी सी। और रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड अगर 180 डिग्री आ जाए तो क्या होती हैं भाई, लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 10.12 बी ए ओ और डी सी ओ इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। ओ सी और ओ डी इक्वल दे रखा है, ओ सी और ओ डी इक्वल दे रखा है। सो डैट ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। ये फिगर हमें दी हुई है, हमें क्या दी हुआ है, बी ए ओ ये वाला एंगल, और डी सी ओ ये वाला एंगल इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको मैंने एंगल 2 मान लिया। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, एक तो ये चीज़ है गिवन। और ओ सी, ओ से लेके सी तक और ओ से लेके डी तक, ओ सी और ओ डी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये आपको समझ आ गया होगा क्या क्या इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, और साइड ओ सी और ओ डी इक्वल हैं। हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब देखो कैसे, एंगल बी ए ओ इक्वल टू डी सी ओ, मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब ओ सी इक्वल टू ओ डी, और दूसरा गिवन क्या है, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये मैंने गिवन लिख लिया। अब शो क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी ये मैंने शो करना है। अब इन फिगर देखो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल हैं, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, गिवन है। तो ये ले ली मैंने फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ओ डी सी, ये तो गिवन था, गिवन से ही हमने ले लिया ये कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब क्या ले लिया, इसको मैंने मान लिया एंगल 3, इसको मान लिया एंगल 3। अब इन ट्रायंगल ओ डी सी, अब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल है, ये मान लो इसकी 2 साइड है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसके आमने सामने वाली साइड अगर इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल होती हैं, तो इन दोनों साइड्स के साथ जो एंगल बने हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ओ सी और ओ डी इक्वल है, 2 साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। आप लिखोगे, रीजन लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आप ऐसे लिख लो, साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ऐसे लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये इसको मान लिया हमने सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखो अब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, यानी कि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है।
एंगल टू देखो दोनों में आ रहा है। या इसका मतलब क्या हुआ, 1 भी एंगल 2 के इक्वल है, 3 भी एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 भी एंगल 2 के इक्वल था। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और जब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया। अब कैसे हुआ है देखो, ये ए बी है और ये क्या है, डी सी है, और ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये जेड सा बन रहा है। मैंने आपको बताया था जेड या एन बने, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कौन से हो गए, ध्यान से देखो, एक अंदर का, एक ऐसे, एक कांटा सा लग रहा है, ठीक है। ये और ये अपोजिट हो गए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी हमने किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अगर, और ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।